एक व्यक्ति ने कहा भगवान को, भगवान आप जो दुनिया चलाते हो ना, कहीं गड़बड़ है। कोई खुश है, कोई दुखी है, कोई प्रसन्न है, क्या है, चक्कर समझ नहीं आता। भगवान ने कहा तुम चला लो, आ जाओ। कहा ठीक है। अब भगवान ने एक दिन जिम्मेदारी दे दी। अब जहाँ भगवान खड़े होते थे, भगवान ने कहा आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज तुम करोगे जो करना है। अब खड़ा हो गया भगवान के समीप। एक सेठ जी मत्था टेकने आए, प्रणाम किया और जैसे ही जा रहे थे उनके जेब से बटुआ गिर गया। अब सेठ जी जाने लगे। इतने में सेठ जी जा रहे थे, ये चिल्लाने लगा रे बटुआ। तो सेठ जी ने इधर उधर देखा, कहा कौन चिल्ला रहा है। अब मूर्ति के रूप में खड़ा था। सेठ जी आगे बढ़ गए, भगवान को कहा भगवान सुनाई नहीं। भगवान ने कहा यही तो है, तुम कहते हो मैं सही नहीं चलाता, मैं इशारा तो करता हूं पर लोग सुनते नहीं। चला गया। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में एक गरीब आया, मत्था टेका, देखा तो क्या गिरा पड़ा है, बटुआ गिरा पड़ा है। अब बटुआ उठा लिया। अब उठा के जाने लगा तो इसने फिर चिल्लाया, अरे चोर है, पकड़ो इसे, सेठ का बटुआ उठा लिया है। पर कौन सुने? किसी ने सुना ही नहीं, क्योंकि आवाज किसी को नहीं आ रही थी। वो लेकर जाने लगा बाहर। अब भगवान को कहने लगा भगवान ये क्या, देखा कैसे कैसे लोग बनाए हैं। सेठ दयालु मत्था टेकने आया, बटुआ गिरा कर चला गया और इसने बिना कारण के उस सेठ जी का क्या मार लिया, बटुआ मार लिया। भगवान ने कहा देखो तो सही अभी क्या होता है, अभी तो सारा दिन निकालना है, अभी तो 2 घंटे हुए हैं। दूसरे को शिकायत करना आसान है और उस जिम्मेदारी पर खुद आ जाना क्या है, बहुत कठिन है, दिक्कत हो जाती है। अब देख रहा था सारा दिन क्या करे। जैसे तैसे रात निकली, हाथ जोड़ लिए भगवान को। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज कान में दर्द हो गया है। कहा क्यों? कहा जो आता है घंटी बजाता है, जो आता है दीपक जलाता है, इतनी गर्मी, सारा दिन खाने को कुछ नहीं, कोई भाव से भोग लगाता है, कोई भोग लगाकर क्या बोलता है, 5 रुपए रखकर क्या बोलेगा, ऐसा पल्लव पहनना कि करोड़ों का फायदा हो जाए, बोलते हैं ना। तो अब इंसान तो इंसान ही है। कहा महाराज मेरे से सहन नहीं होता, भाई 5 रुपए रखे और पल्लव कौन सा पहना है, 1 करोड़ वाला है, और वो भी किसी को दान दे या नहीं दे। कहा अद्भुत है, अजीब है। अब भगवान ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहा जाऊंगा पुलिस में, कंप्लेन कराऊंगा उस मजदूर की कंप्लेन करा के शिकायत करूंगा कि उसने क्या किया है, बटुआ मार लिया है। भगवान ने कहा ऐसा मत करना। कहा नहीं महाराज, आपके राज में गड़बड़ हो सकती है पर मेरे राज में बिल्कुल नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी मर्जी, जैसे करो, पर याद रखना जो तुम कर्म कर रहे हो इसकी क्या बन रही है, पूरी वीडियोग्राफी हो रही है, ध्यान रखना। कहा नहीं महाराज मुझे तो कदम उठाना पड़ेगा। चला गया पुलिस वाले के पास। पुलिस वाले गए, सेठ जी अपना बटुआ ढूंढ रहे थे, कहाँ गिरा कहाँ गिरा। सेठ जी को कहा आओ मेरे साथ, तुम्हारा बटुआ यहाँ नहीं है। किसके पास है? उस मजदूर के पास है। लेकर गए, मजदूर को बटुआ मिला। अब मजदूर ने बटुआ जैसे दिया, बहुत दुखी होकर दिया। पुलिस वाले उसे पकड़कर मारने लगे, उसे जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद हो गया, बहुत दुखी, क्या करे, परेशान। यहाँ सेठ जी को बटुआ मिला, सेठ जी यात्रा पर निकल गए। अब जैसे ही यात्रा पर निकले, समुद्र में तूफान आया। तूफान इतना गहरा था कि जो नाव चलने लगी ना, वो बहुत जोर से हिल रही थी। हिलने के चक्कर में नाव तूफान का जो प्रवाह होता है ना, प्रेशर, वो सहन न कर सकी और जोर से टूट गई। टूटी तो उसकी लकड़ियां आकर सेठ जी के शरीर पर लगी, घाव हो गए और वहीं
अंत हो गया। थोड़ी देर बाद रात्रि का समय हुआ, प्रातः काल हुआ, नाविक लोग निकले ढूंढने के लिए किसकी लाश तैर रही है। तो क्या देखते हैं, कौन मरा पड़ा है? सेठ जी को निकाल कर आए बाहर। यह व्यक्ति भी पहुंचा, देखकर हैरान, कहा यह मर कैसे गया? इसका तो कल बटुआ गुम हुआ था, इसको तो मैं अच्छे से जानता हूं, और यह मर कैसे गया? बहुत मंथन चलने लगा। आया भगवान के मंदिर में और शोर कर दिया। कहा जिसने बेईमानी की, जिसने बटुआ चुराया, वो तो जेल में बच गया, और जिसका बटुआ चोरी हुआ वो क्या हुआ? मर गया। भगवान मुस्कुराने लगे। कहा बोल लो जो बोलना है। कहा नहीं, मुझे न्याय बताओ, ये न्याय कहाँ का है? भगवान ने कहा हो गई तुम्हारी बात? कहा हो गई। कहा मैंने तो पहले ही कहा था प्रभु, आपके राज में क्या है? सब गड़बड़ है, कुछ सही नहीं होता है। भगवान ने कहा अब सुनो मेरी बात। कहा इसका जो बटुआ गिरा था ना, यह संयोग से मैंने ही गिरवाया था, क्योंकि यह सेठ बहुत लालची था। इसने बहुत लोगों के पैसे मारकर लोगों को परेशान किया था, पर फिर भी इसकी धर्म पत्नी बहुत पवित्र है, धर्मात्मा है। उसकी प्रार्थना से इसकी मैं हरदम क्या करता था? रक्षा करता था। पर मैंने सोचा अब रक्षा करनी है और कोई उपाय नहीं, तो मैंने इसका बटुआ गिरा दिया। मुझे पता था जब तक इसका बटुआ इस शहर में रहेगा तो यह दूसरे शहर नहीं जा सकेगा, और मुझे ये भी पता था आज तूफान आने वाला है। मैंने तो यही सोचा सारा दिन बटुआ ढूंढेगा और आज यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पर तुमने क्या किया? मेरे काम में क्या अड़ा दी? क्या अड़ा दी? टांग अड़ाते हैं ना, कहते हैं ना काम में क्या कर देते हैं? टांग अड़ाना, यही होता है। अब भगवान के काम में तुमने क्या कर दिया? टांग अड़ा दी। मैंने कहा कर लो एक बार, तुम्हारी शिकायत पूरी हो जाए। तुमने बटुआ दे दिया और यह यात्रा के लिए तैयार हो गया, और यात्रा पर गया तो उसकी नियति ऐसी थी, इसका क्या हो गया? मरण हो गया। ना ये यात्रा पर जाता, ना इसका मरण होता। अरे रोना आ गया सुनकर, आंखों से आंसू आने लगे। कहा प्रभु मेरे को तो एक पक्ष दिखाई दिया। कहा मेरे और तुम्हारे में यही तो फर्क है, तुम्हें एक पक्ष दिखाई देता है और मुझे सब कुछ दिखाई देता है। पूर्णता में और अपूर्णता में यही फर्क है। मैं नर हूं, तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। यही फर्क है परमात्मा के निर्णय में। हमें कभी कभी बहुत कठिन दिखाई देता है, पर सरलता आ जाती है। एक बार एकनाथ महाराज, नरसिंह मेहता, संत तुकाराम जी, तीनों विट्ठल महाराज जी के मंदिर में खड़े थे। अब तीनों के जीवन की स्थिति अलग अलग। तुकाराम जी की घरवाली बहुत सख्त थी, मारती थी उन्हें। कितने बड़े भक्त, और उनकी धर्मपत्नी क्या करती थी? उनको मारती थी। और एकनाथ जी महाराज जी, उनकी धर्मपत्नी ऐसी थी जो वो बोल दें उसके विषय में संशय नहीं करती थी। कहती थी जो आपने कहा वही क्या है, अमिट वाक्य हो गया मेरे लिए। अब तीसरे थे नरसिंह मेहता, जिनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था। अब तीनों खड़े हैं और तीनों प्रसन्न हैं। भगवान से बातचीत होती थी। अब विट्ठल जी ने कहा, विठोबा जी ने, भगवान की मूर्ति ने, नरसिंह जी कैसे हो? कहा प्रभु बहुत प्रसन्न है, आपने सारे झंझटों से क्या कर दिया। ऐसे नहीं किसी की धर्मपत्नी चली जाए तो आजाद हो जाए, ऐसा नहीं, उनकी स्थिति ऐसी थी। कहा महाराज आजाद कर दिया। अब एकनाथ महाराज जी से पूछा, कहा प्रभु जीवन में बहुत कठिनाई आती हैं, पर आपने ऐसी संगनी दी है
कि जीवन के हर कदम पे उसका साथ होने से मेरा जीवन क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। अब तुकाराम जी का नंबर आया। सब सोच रहे थे तुकाराम जी क्या जवाब देंगे, इनकी धर्मपत्नी क्या करती है, इन्हें मारती है। और कैसे मारती है, डंडों से। इतना उन्होंने दुख सहा था, क्योंकि बार बार एक बात कहती थी, कमाने नहीं जाते हो, कमाने नहीं जाते हो। अब बहुत परेशान तो नहीं रहते थे, क्योंकि प्रभु के भरोसे थे। परमात्मा ने पूछा, तुकाराम जी बताइए कैसे हो। कहा महाराज बहुत प्रसन्न है। कहा इनकी प्रसन्नता समझ आती है, तुम्हारी नहीं समझ आती। कहा महाराज मैं इनसे ज्यादा प्रसन्न हूं। कहा क्यों। कहा अगर धर्मपत्नी अच्छी होती तो प्रेम हो जाता, अब मेरा इनसे प्रेम है ही नहीं, सारा प्रेम किससे है, आपसे जुड़ा हुआ है। तो हर अवस्था में प्रसन्न नियति हमारे जीवन में ढलकर आती है, कभी अच्छे रूप में, कभी खराब रूप में। हम उसको कैसे लेते हैं वो हमारे पर निर्भर करता है। पर सबसे मुख्य बात, जो समय है वह हमारा है, यह बात याद रखनी है।